दिस इज द सेकेंड वीडियो फॉर यू। और ये जो वीडियो है ये प्रोनाउन के ऊपर बेस रहेगी और ये भी इंट्रोडक्टिव ग्रामर है। तो अभी बस मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोनाउन क्या होते हैं और कैसे हल्का फुल्का इस्तेमाल करेंगे। पूरी कंप्लीट वीडियो भी इसकी लगभग 20 से 25 वीडियोस आएंगी प्रोनाउन की, ठीक है ना। और कैसे आएगी, विद एरर्स आएंगी। मैं आपको एरर्स के सहारे बताऊंगा, टेस्ट पेपर्स के सहारे बताऊंगा कि और कैसे कंप्लीट वीडियो और कंप्लीट कैसे आप इसे प्रोनाउन को पढ़ें। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल पहले मैं आपको बता देता हूं प्रोनाउन होता क्या है बेसिक में। जो बेसिकली प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो आपको पहले से ही पता होगा। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर मैं कहना चाह रहा हूं रवि इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब मैं रवि की जगह ही का इस्तेमाल कर लूंगा तो ये हो गया प्रोनाउन भाई साहब, ये हो गया नाउन। या रवि को अगर मुझे आगे सेंटेंस में और यूज करवाना है या करना है तो अब मैं रवि की जगह ही का इस्तेमाल करूंगा। सिंपल सा यही है। ये देखो रवि है नाउन। मैंने, अगर आपने नाउन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में जाके नाउन वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा फिर प्रोनाउन। तो ये जो रवि इज अ गुड बॉय, ठीक है ना। तो रवि क्या है, नाउन, और नाउन की जगह ही मैं प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा तो ही का कर लूंगा, ही लिख दूंगा तो ये हो गया प्रोनाउन। बस सिंपल सा इतना ही है। बट बाकी प्रोनाउन में और कौन कौन से चीजें आती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हल्का फुल्का आप माइंड खोल के सुनिएगा। और बाकी तो हम बहुत लंबी वीडियो में चर्चा करेंगे ही, बट आप कोशिश करिएगा अगर आपको ये समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर सारा नाउन प्रोनाउन आपको समझ में आने शुरू हो जाएगा। तो पहला जो प्रोनाउन होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। और इसके भी दो रूप होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। देखो पहला पर्सनल प्रोनाउन और क्या होता है, पहला सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव, दो रूप होते हैं। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की जरूरत क्यों पड़ी हमें? देखो इन दोनों की क्या होती है, पोजीशन अलग अलग होती है। सब्जेक्टिव की पोजीशन क्या होती है, जो सेंटेंस के पहले आता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्टिव। और जो बाद को आता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जगह हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला। तो सब्जेक्टिव फॉर्म कहां आएगा, सेंटेंस के शुरू में, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहां आएगा, सेंटेंस के बाद में। जैसे अगर मुझे सेंटेंस में अपने आप को सबसे पहले लगाना है तो मैं अपने आप को लगाऊंगा आई। बट अगर मुझे अपने आप को सेंटेंस के एंड में लगाना है तो लगाऊंगा मी। वैसे वी अगर मुझे हमको पहले लगाना है, हमसे सेंटेंस शुरू करना है तो वी लगाऊंगा, और हम ही को मुझे लास्ट में लगाना है तो अस लगाऊंगा। यू का दोनों ही फॉर्म सेम रहती हैं। ही का हिम हो जाता है, शी का हो जाता है हर। मतलब अगर सेंटेंस शुरू करेंगे तो शी से करेंगे, एंड करेंगे तो हर पे करेंगे। इट का इट रहता है और दे का देम रहता है। जरा कोशिश करते हैं समझने की, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। एक दो एग्जांपल के साथ पूरा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे थोड़ा सा बट इतना पढ़ेंगे कि आपके पूरा समझ में आएगा। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं आई, ये देखिए, आई गेव यू मनी, MONEY। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं मी गेव यू मनी। अब आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा सही है। आप बिल्कुल बोलोगे यही सही है, बट क्यों सही है ये, हम यहां पे मी क्यों नहीं लिख सकते हैं? आपको कारण भी तो जानना है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो है सब्जेक्टिव पोजीशन। और ये जो मी है, मी हमेशा कौन सी पोजीशन में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। और ऑब्जेक्ट कहां पे आता है, हमेशा सेंटेंस के बाद को आता है। तो इसलिए अगर मैं अपने आप को लगाऊंगा तो मुझे सबसे पहले आई लगाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव फॉर्म वाला। अब मी को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे हम बोल सकते हैं माई फादर, माई FATHER, माई फादर बीट। अब यहां पे आई लिखूंगा या मी लिखूंगा, आप खुद बताओ। अब देखो आई तो है सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट हमेशा आगे आता है तो आई तो आ ही नहीं सकता। यहां पे इसलिए क्या आएगा, मी आएगा, क्योंकि यहां पे मुझे अपने आप को एंड में लगाना है। और एंड में मैं हमेशा क्या किस में लगाऊंगा, एंड में मैं हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाऊंगा। सिंपल सा है। जैसे अगर मैं ही और शी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। शी किल्ड मी, मतलब शी किल्ड माई इमोशंस। समझ में आ रहा है? तो इससे, इस वाले से क्या रखना है हमेशा, फार अवे, वरना आप अपनी लाइफ से हाथ धो बैठोगे बेटा, ठीक है ना।
तो जब इसका मन करेगा तो वो आपको बुलाएगी, आप जाओगे, पर जब आपका मन करेगा कि यार शॉपिंग करने चलते हैं तो बोलेगी ना, आपका मन करेगा कि यार कुछ खाने चलते हैं, बोलेगी ना। और ये समझ जाना, जब ये ना शुरू हुआ है तो आपके बाबू को कोई दूसरा बाबू मिल गया है, क्योंकि ना का कोई जवाब नहीं और वो हर रोज कहती है हरीश आज नहीं। समझ में आ रहा है? बस ऐसा ही हो जाएगा आपके साथ सिंह। तो इससे हमेशा फार अवे दूरी बना के रखो। तो शी किल्ड माई इमोशंस, चल छोड़ो यार, तो शी पहले आ गया और किल्ड मी बात को आ गया। यहाँ पे आई नहीं आ सकता और यहाँ पे हर नहीं आ सकता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे हर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हर क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और वैसे ही यहाँ पे मी, यहाँ पे आई क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये जो मी है, मी यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सॉरी। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमेशा एंड में आता है। आपके उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। जो दूसरा प्रोनाउन होता है वो रहता है पजेसिव। क्या होता है? पजेसिव के भी दो फॉर्म होते हैं, एक तो पजेसिव प्रोनाउन होता है और एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है। अब पजेसिव एडजेक्टिव कहां पे यूज किया जाता है, पजेसिव प्रोनाउन कहां पे यूज किया जाता है, मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। सेम है इसमें भी। देखो पोजीशन, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि अधिकार जताने के काम आता है। अधिकार मतलब किसी नाउन पे अधिकार जब हम जताते हैं तो हम पोजीशन से जताते हैं। जैसे माय, जैसे अगर मैं बात करूंगा ये जो पेन है ये मेरा है, तो पेन तो नाउन है, तो मैं देखो पेन नाउन है या नहीं है ये बताओ, मुझे बताओ पेन नाउन है या नहीं है? पेन है। अगर मुझे अधिकार जताना है तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज माय पेन, बोलूंगा नहीं बोलूंगा? तो पजेसिव एडजेक्टिव, ये जो माय है ये है एडजेक्टिव। कैसा? पजेसिव एडजेक्टिव। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बट अब ये जो माय है और ये माइन है, ये दोनों का मतलब तो सेम है। बस जैसे देखो, जैसे ही और हिम, शी और हर, इन दोनों का मतलब तो सेम है बट पोजीशन अलग अलग है। इसको भी लड़का ही कहते हैं, इसको भी लड़का कहते हैं, इसको लड़की कहते हैं, इसको भी गर्ल कहते हैं। दोनों का मतलब सेम है बट पोजीशन अलग अलग है। दोनों का पोजीशन साइज अलग है। पोजीशन मतलब दोनों का लोकेशन अलग है। एक सेंटेंस के पहले आता है, एक सेंटेंस के बाद को आता है। वैसे ये माय और माइन में कुछ अंतर नहीं है भाई। माय और माइन कुछ भी अंतर नहीं है। बस अंतर किस चीज का है कि इनका पोजीशन अलग है, इनका लोकेशन अलग है। एक सेंटेंस के पहले आएगा तो एक सेंटेंस के बाद, या तो एक नाउन से पहले आएगा या बिल्कुल एक नाउन आएगा ही नहीं इसमें। तो कहां पे क्या होगा वो मैं आपको कोशिश करता हूं बताने की, ठीक है। जो पजेसिव एडजेक्टिव है मैं यहां पे लिख रहा हूं, पजेसिव, जो पजेसिव एडजेक्टिव है उसके बाद सदैव नाउन आएगा। क्या आएगा उसके बाद? सदैव नाउन, हमेशा नाउन आएगा। और ये जो पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, उसके बाद कभी भी नाउन आएगा ही नहीं। नाउन क्या? उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। पजेसिव प्रोनाउन के बाद कुछ भी नहीं आने वाला है। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, पेन वाला ही, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या लिखा है, इट इज माय पेन, दिस पेन इज माइन, MINE, माइन, ठीक है ना। दिस पेन इज माय, ठीक है ना। और इट इज माइन, MINE, माइन पेन। देखो मैंने 4 लिखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इट इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माई, और इट इज माइन पेन। अब इसमें से 2 सही है, 2 गलत है भाई। देखें ये जो माय है ये है पजेसिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद मैंने हमेशा क्या बोला? नाउन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पेन है नाउन, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा। अब ये जो पजेसिव प्रोनाउन है नहीं है भाई साहब, ये पजेसिव प्रोनाउन माइन, मैंने क्या बोला? पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन क्या? कुछ भी नहीं आएगा। तो इसके बाद कुछ भी है नहीं है ना, कुछ भी, तो ये भी सही हो गया फिर। बट यहां पे देखे, दिस पेन इज माई, ये भी आपको सही लग रहा होगा, बट ये है एक्चुअल में गलत, क्योंकि मैंने क्या बोला था? ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है इसके बाद हमेशा नाउन आना ही आना चाहिए। और इसके बाद क्या नाउन है? इसके बाद कुछ है ही नहीं। देखो इसके बाद कुछ है, मुझे बताओ।
मुझे तो नहीं लगता इसके बाद कुछ है। माई एंड है तो ये गलत हो गया, क्योंकि माई के बाद तो हमेशा नाउन आना है। और वैसे इट इज माइन पेन, फिर ये क्या पॉजेसिव प्रोनाउन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ नहीं हुआ बेटा, और ये नाउन हो गया। और देखो पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आने वाला, बट यहाँ पे नाउन आ गया तो ये हो गया सेंटेंस गलत। ऐसे एग्जाम में गलती करोगे तो बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है, ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है इसके बाद सदैव नाउन आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा ही आएगा। 101% आने वाला है इसके बाद नाउन, और इसके बाद साला कुछ आएगा ही नहीं, लगाना ही नहीं है। चाहे कुछ भी, आर्ट्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है, इट्स है, देयर्स है, इसके बाद आपको कुछ नहीं लगाना। समझ लो ये सेंटेंस के एंड में आने वाला है, और इसके बाद हमेशा नाउन आएगा, इसके बाद हमेशा नाउन आएगा, इसके बाद हमेशा नाउन आएगा। जैसे दिस इज माई हाउस, बोलते नहीं बोलते, दिस इज माय हाउस, क्या सही है बेटा, बताओ। कमेंट में डायरेक्ट लिखना है कि आपको कैसी लग रही वीडियो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आ रहा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, जबरदस्त ढंग से करो, और कमेंट में लिखो। अगर आपको बेकार लग रहा है तो लिखो बेकार है, ठीक है। तो इससे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बढ़ती है, और ज्यादा इंप्रूव करके मैं आपको कंटेंट लाऊंगा। तो क्या है, दिस हाउस, HOUSE, हाउस इज माइन, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। दोनों में कुछ अंतर नहीं है, दोनों बोल रहे हैं मेरा हाउस है, बट देखो पोजीशन अलग अलग होगी। देखो माइन एंड में आ गया और माय के बाद नाउन आ गया, तो दोनों सही है। बट अगर मैं यहाँ पे सपोज करो माय हटा देता हूँ यहाँ पे, और माय की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माइन, MINE, तो क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, पॉजेसिव प्रोनाउन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है नहीं है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या नाउन आता ही नहीं है। तो इसलिए हमें सही करके हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, हमें सही करके हमेशा यहाँ पे लिखना पड़ेगा माय, क्योंकि माय है पॉजेसिव एडजेक्टिव। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तो अब है रिफ्लेक्सिव। देखो ये चौथा प्रोनाउन और तीसरा चौथा प्रोनाउन होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी जो रिफ्लेक्ट करे अपने आप को, मैं अपने आप को क्या बोल सकता हूं, माई सेल्फ, ये लो। वी क्या बोल सकता है, आवर सेल्फ। यू क्या बोलता है, योर सेल्फ या योर सेल्फ, दोनों सही है, ठीक है ना। इसमें देखो योर सेल्फ, SELF और SELVES, दोनों ही ये सही होता है, ठीक है ना। हिम, हिमसेल्फ। शी क्या बोलेगी, हर सेल्फ। इट क्या बोलेगी, इट सेल्फ। तो अपने आप को रिफ्लेक्ट करें। रिफ्लेक्सिव का मतलब ही यही है भाई, ठीक है ना। तो इसका कोई ज्यादा बड़ा रूप नहीं है, ठीक है। इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, बट आपको बस मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं अभी कि ऐसे छोटे मोटे प्रोनाउन होते हैं, और ये बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन होंगे आने वाली बहुत सारी वीडियोस में। बट आपको पहले पता तो चल जाए ऐसा भी कुछ होता है, तभी जाके आप और अच्छा पढ़ पाओगे। जैसे अब है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव को तो आप जानते हो ना अपने कैसे होते हैं, कितना दबाव बनाते हैं, बट फिर भी कनेक्ट करके रखते हैं। समझ में आ रहा है ना, फैमिली को कनेक्ट जो करता है वो रिलेटिव ही होता है। तो वैसे ही जो सेंटेंस को कनेक्ट करके रखे वो रिलेटिव यार। दो सेंटेंस को जिसने कनेक्ट कर दिया वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। जैसे देखो कोशिश करते हैं, देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, वेयर डिड यू बाय द ड्रेस। आपने ड्रेस कहां से खरीदी, दैट यू वोर लास्ट नाइट, जो आपने लास्ट नाइट पहनी थी। मतलब एक सेंटेंस तो ये हो गया, देखो एक सेंटेंस क्या हो गया ये, और दूसरा सेंटेंस क्या हो गया ये, और इन दोनों सेंटेंस को किसने कनेक्ट किया है, ये इसने। तो ये क्या हो गया बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन। भाई साहब हुआ नहीं हुआ, भाई खुद बताओ, हुआ नहीं हुआ। अब वैसे ही देखो, आई एम लुकिंग फॉर समवन, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है, हु कैन वॉच माई डॉग वाइल आई गो ऑन वेकेशन। मतलब ऐसा मुझे, मतलब मैं एक ऐसे बंदे को ढूंढा जो मेरा डॉग के साथ रहे, रखवाली करे उसकी, उसको देखे जब मैं वेकेशन में हूं। तो अब इन दोनों सेंटेंसेस को किसने कनेक्ट किया, इसने। तो ये क्या हो गया बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन। सिंपल सा है, जो दो सेंटेंस को कनेक्ट कर दे भाई, जो दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन पैदा कर दे, कनेक्ट कर दे, तो वो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। इतना आपके समझ में आ रहा होगा। अब जितना मैंने आपको पढ़ा है एक बार एक ही फॉर्मेट में देख लेते हैं, ठीक है। पूरा यहां से यहां तक एक फॉर्मेट में देख लेते हैं। देखो पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा, पॉजेसिव होगा, पॉजेसिव का क्या होगा, एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, और रिफ्लेक्सिव। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखें अब इस फॉर्मेट को देखें, ये देखें, ये देखो, ये जो चारों है ना, ये एक ही भाई बहन है, मतलब ये है एक ही, बट इन सबका पोजीशन अलग है। इन सबका वाक्य जब हम बनाते हैं तो उनके लोकेशन अलग अलग हो जाता है। देखो आई, मी, माय और माइन है तो एक ही ना। समझ लो ये एक ही मां के चार बेटे हैं,
ठीक है ना, कोई कुछ काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा, कुछ काम करेगा, कुछ कोई काम करेगा, खानदान एक ही है इनका, ठीक है। वैसे वी को हम क्या लिखेंगे, अस लास्ट में। फिर इसे अगर वी का ही हमें क्या करना है, अगर अधिकार जताना है तो आर से जताएंगे, और मतलब अधिकार जताएंगे तो आर से भी जता सकते हैं प्रोनाउन में। वैसे यू योर योर्स, ही हिम हिज हिज, ऐसे ही ये सारे हैं, इनको मैंने बस एक साथ लिख दिया है। और बाकी आपको और ज़्यादा डिटेलिंग में वीडियो आपको बिल्कुल हम देंगे, बट आपको बने रहना पड़ेगा आपको, बट इसको नाम कम से कम इनके याद होने चाहिए, क्योंकि जब मैं अब नेक्स्ट वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन बोलूं तो मुझे समझाना ना पड़े रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। मैं पर्सनल प्रोनाउन बोल रहा हूं तो मुझे समझाना ना पड़े कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मैं पॉजिटिव पोजीशन बोलूं तो मुझे समझाना ना पड़े पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये इंट्रोडक्टिव ग्रामर के चैप्टर्स, ठीक है। तो ये वाली वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट देखो जरूर करो। इतनी आपकी ड्यूटी है कि आपको कमेंट जरूर करना है और हमें बताना है कि आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।